राज मुकुट ठुकराकर हमारे ठाकुर जी जिस धरा पर आए और जहां वनवास काल के 11 वर्ष 7 महीने व्यतीत किए, जहां भरत जी से इस भाव से गले मिले कि द्रवित पत्थरों की पीठ पर भी उनके पैरों के निशान बन गए, जहां बहने वाली पवित्र सरिता में प्रभु श्री राम और माई जानकी ने स्नान किया और उसे गंगा की पावनता सौंपी, जहां की स्फटिक शिला पर बैठकर उन्होंने जगत जननी का 16वां श्रृंगार किया, जहां दोनों भुजा उठाकर धरती को राक्षसहीन करने का संकल्प लिया, जहां बाबा तुलसीदास ने जन्म लिया और श्री रामचरितमानस जैसे शब्द ब्रह्म को जन्म दिया, जहां वाल्मीकि, मार्कंडेय, सरभंग और अत्रि जैसे महर्षियों ने उनका दर्शन किया, जहां आज भी संतगण अपने रघुनाथ को वनवासी के वेश में तलाश लेते हैं, आइए उस चित्रकूट के अंतरतम में प्रवेश करते हैं और श्री राम के वनवास धाम की 84 कोसीय परिक्रमा करते हैं। ये विक्रम संवत 2080 का अंतिम महीना फाल्गुन था। तिथि थी अमावस्या। अंग्रेजी तारीख 10 मार्च 2024। विगत 17 वर्ष से निकल रही चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा की 18वीं आवृत्ति प्रारंभ होने वाली थी। जानकी कुंड स्थित भगवत आराधना केंद्र के बाहर ट्रक में परिक्रमा वासियों का सामान लादा जा रहा था और भीतर मंदिर में श्री राम दरबार के समक्ष ध्वज का पूजन हो रहा था। ये ध्वजा श्री हनुमान जी महाराज की थी। इसी की छत्र छाया में सभी परिक्रमा वासियों को 1 माह तक चलना था। पूजन के बाद परिक्रमा का श्री गणेश हुआ। परिक्रमा में शामिल 650 संतों और भक्तों की आस्था से मिथिला गली राममय हो गई। ध्वज के साथ परिक्रमा की ध्वज अलग ही शोभा पा रही थी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ, जय जय सिया राम के गान के साथ चित्रकूट में 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है। उसका मंगलाचरण हो चुका है। इसके पहले कि परिक्रमा कामदगिरि क्षेत्र में प्रवेश करे, इसका शास्त्रीय और लोक मत जान लेते हैं। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रहे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लीलाएं की, जहां आज भी उनकी स्मृतियां किसी न किसी रूप में शेष हैं। कालांतर में श्री भरत जी जब प्रभु श्री राम को मनाने के लिए आए, तब उन्होंने समस्त अयोध्या वासियों के साथ 5 दिन में उन समस्त स्थलों के दर्शन किए। प्रमाण बाबा तुलसी हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयौ दिवस भई साँझ। तब से चित्रकूट की ये 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हुई। अलग अलग समय में साधु संतों और भक्तों ने ये परिक्रमा लगाई। वैसे तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, उस लिहाज से ये परिक्रमा 252 किलोमीटर की होनी चाहिए, लेकिन आज हम जिस 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं वो लगभग 465 किलोमीटर की है, तकरीबन 2 गुनी। इसीलिए आनंद भी 2 गुना है।
देखिए, इधर हम बतियाने में लग गए और उधर पवन पुत्र का ध्वज थामे श्यामदास महाराज पवन वेग से कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गए। पहला प्रणाम प्राचीन मुखारविंद को किया। अगर आपका चित्रकूट से पहला परिचय हो रहा है तो कामदगिरि परिक्रमा के बारे में भी अवश्य जानना चाहिए। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस दास का वीडियो देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल 84 कोस परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मुखारविंद से कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़े तो अमावस्या पर परिक्रमा करने वालों की भीड़ मिल गई। कामतानाथ स्वामी का पूरा परिक्रमा पथ आस्था से सराबोर हो गया। मार्ग में आने वाले प्राचीन देव स्थलों को प्रणाम करते हुए ध्वज आगे बढ़ता रहा। खोई से कामदगिरि परिक्रमा पथ छूट गया और भरतकूप की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। पहला छोटा विश्राम रामशैया में मिला। यहां हलवा और लड्डू का प्रसाद वितरण चल रहा था। रामशैया को दंडवत कर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। रामशैया विशाल चट्टान है। रामशैया वनवास के दौरान जहां प्रभु श्री राम ने विश्राम किया, उनकी सेज, उनकी शैया, उनका बिस्तर। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम और माता जानकी यहां विश्राम किया करते थे। आराध्य को अपने अंक में सहेज कर ये शला भी धन्य हुई होगी और अपना सख्त स्वभाव छोड़कर मोम सी मुलायम हो गई होगी। इसके बाद किसी सलवट की तरह श्री सीताराम जी की काया का माप इस शिला पर छूट गया होगा। जिस पत्थर पर राम जी विश्राम करते थे उसकी लंबाई लगभग 15 फीट है, जबकि जिस पर मां जानकी सोती थीं उसकी लंबाई 11 फीट के आसपास है। दोनों के शयन के छाप की लंबाई भी लगभग इतनी ही है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने ठाकुर जी की लंबाई 15 फीट और मैया की 11 फीट रही होगी। इस शैया के चारों कोने पर हनुमान जी महाराज हैं, जो चौकीदार की तरह आज भी विराजे हुए हैं। पहाड़ों को तोड़कर बनाए गए मार्ग पर परिक्रमा आगे बढ़ती रही। खेत, मैदान, गांव और पहाड़ों को पार करते हुए शाम 6 बजे तक भरतकूप पहुंच गए। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था और भरत मंदिर का गुंबद दूर से ही दिखाई देने लगा था। प्रथम रात्रि का पड़ाव यहीं था। यहां श्री भरत जी का विशाल मंदिर देखते ही बनता है। मंदिर नया है लेकिन कूप अर्थात कुआं पुराना। कहा जाता है कि राम जी के वनवास के बाद जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए और उन्हें इस आशय की सूचना मिली, तब वे उन समस्त तीर्थों का जल लेकर चित्रकूट आए जो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए एकत्र किया गया था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके अग्रज मान जाएंगे और यहीं पर समस्त अयोध्यावासी और गुरुजन उनका राज्याभिषेक कर देंगे। जब ठाकुर जी नहीं माने, तब अत्रि मुनि के कहने पर भरत जी ने उस जल को इस कूप में सुरक्षित रख दिया। तब से ये कूप भरतकूप कहलाता है। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तो यतः, पावन यमी अनूप। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। इस तरह श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में अत्रि मुनि के वचन के अनुसार
इस कूप में स्नान करने से मन वचन कर्म से मनुष्य पवित्र होता है। गुलाबी ठंड के बावजूद अधिकांश परकम्मा वासियों ने संध्या को ही स्नान बना लिया। जो बच गए उन्होंने अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया। कूप के समीप ही भरत जी का बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है। परिक्रमा का ध्वज यहीं था। सीताराम नाम का कीर्तन जारी था। भरत मंदिर के बगल में श्री हनुमान जी का और पीछे राम दरबार का मनोहारी विग्रह और मंदिर है। यहीं बांके बिहारी भी विराजे हुए हैं। परिक्रमा वासियों ने आसन लगाया तो भरत कूप का बड़ा सा परिसर भी छोटा पड़ गया। भोजन प्रसादी के लिए लोग बैठे तो एक अलग ही दृश्य था। जैसे भरत जी स्वयं साधु संतों की ये पंगत निहार रहे हों और त्रेता से कलयुग तक निरंतर आगे बढ़ रही अपनी परिक्रमा को देखकर मन ही मन आह्लादित हो रहे हों। जिसको जहां जगह मिली सो गए। बहुतेरे लोगों ने खुले गगन के नीचे ही रात काटी। ओस इतनी थी कि सुबह ओढ़ा हुआ कंबल लगभग गीला हो चुका था। ब्रह्मवेला अभी दूर थी, लेकिन भरत कूप में बाल्टियां खड़खड़ाने लगी थीं। धूप और दीप जलने लगे थे। घंटियां बजने लगी थीं। मध्यम मध्यम स्वर में मानस की अर्धालियां सुनाई देने लगी थीं। सूरज पूरब की चौकी पर विराजता इसके पहले ही परिक्रमा वासियों का सामान ट्रक में लद चुका था और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद दूसरे दिन की परिक्रमा के लिए ध्वज आगे बढ़ चला था। पीछे पीछे परिक्रमा वासी भी चल ही पड़े थे। कोई दौड़ता हुआ, कोई तेज चलता हुआ और कोई आहिस्ता आहिस्ता। पूरी परिक्रमा में सीताराम नाम का संकीर्तन और संतों का भक्तिभाव मन में सहज ही भक्ति के बीज अंकुरा रहा था। सीताराम जय सीताराम। दूसरे दिन 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, इसलिए सभी के पांवों में तेजी थी। भीषमपुर के हनुमान मंदिर, टिटिहरा, प्यासीपुरवा, मुंशीपुरवा और तिलहरदाई में चाय और बाल भोग का प्रबंध था। लोग चलते जा रहे थे, खाए जा रहे थे और हरि के गुण गाए जा रहे थे। परिक्रमा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल थे। सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ही थे, लेकिन बिहार, गुजरात, बंगाल, ओडिशा और उत्तराखंड के भी संत थे। नेपाल राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भले दूसरा देश है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत का ही हिस्सा लगता है, इसलिए यहां से भी परिक्रमावासी थे। उन सब की बोली बानी में उन्हें जानना, सुनना, बहुरंगी सांस्कृतिक झांकी को देखना था। इस परिक्रमा का प्राण है कीर्तन। साधु समाज निरंतर अपने आराध्य का स्मरण तो करता ही रहता है। जब भी अवसर मिलता है ढोल, मजीरे, हारमोनियम के साथ वो हरि कीर्तन में लग जाता है। गांव वाले भी साथ हो जाते हैं। संगत बनी कि भजन प्रारंभ हो जाता है। इस भजन और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहता है। रास्ते में मिलने वाले ग्रामीण और बच्चे भी सीताराम का अभिवादन करते रहते हैं। यह सब बहुत भावुक करता है। दिन भर चलने की थकान इस कीर्तन और सेवा सत्कार में पता ही नहीं चलती। पांव चलते चलते भले थक जाएं, मन का उत्साह कम नहीं होता।
महंत गोविंददास महाराज परिक्रमा के दौरान सबसे संवाद बनाए रखते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं और हास परिहास करते रहते हैं। उन्हीं के परिश्रम और भक्ति भाव से चित्रकूट की 84 कोस की ये परिक्रमा संभव है। उन्हीं के स्नेह में बंधे हुए ग्रामीण सेवा में तत्पर रहते हैं। आज चलते चलते कहने लगे, जीवन में धन मान पुरुषार्थ सब अर्जित करो, लेकिन ये स्मरण रहे कि ये सब दिया हुआ ऊपर वाले का है। जब तक उसकी इच्छा होगी देगा, नहीं इच्छा होगी तो छीन भी लेगा। इसलिए उसे समर्पित करते हुए उसका उपभोग करें। एक और साधु ने एक रोचक किस्सा सुनाया। कहने लगे, कुछ साल पहले मैं बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया तो वे कहने लगे कि गांजा पीते हो? मैंने कहा हाँ। तंबाकू खाते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि छोड़ने का वचन दो, तभी तुम्हारा इलाज करेंगे। मैंने कहा, तुम मेरे रोग का इलाज करो, अवगुण का नहीं। मुझे पता है कि ये मेरा अवगुण है। मैंने उससे इलाज नहीं कराया और चला आया। आकर हनुमान जी से विनती की कि अपने पास बुलाना है तो तत्काल बुलाओ, अगर जीवित रखना हो तो पूरा स्वस्थ करो। इस तरह आधा जीना आधा मरना नहीं चलेगा। बजरंगी की ऐसी कृपा हुई कि आज तक बीमार नहीं हुआ। सीताराम दास कवि स्वभाव के हैं। शास्त्र की कथाएं कवित्व बनाकर सुनाते रहते हैं। भोजपुरी में गाते हैं तो अलग ही दर्द छलकता है। बिल्कुल मस्त मौला है। गुरु दुख हरण ये गुरु के चरण मनाई रे दीहनी। गुरु लई है नैया भव सागर पारनु हे राम। आँखी देखनी सुंदर शरीरिया योगिया में जरेले राम। ये जो सामने नदी दिख रही है गुप्त गोदावरी है। जिनका नाता चित्रकूट से है वे जानते हैं कि ये गुप्त गोदावरी क्षेत्र में प्रकट और अप्रकट हुई है। क्षीण धारा में ही सही यहां उसका दर्शन है। अगर गुप्त गोदावरी का विस्तृत दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार पुनः आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का सहारा लें। यकीन जानिए दास का वीडियो देखकर आपको आनंद आएगा। थोड़ा आगे बढ़े तो बाघिन मिली। कभी बाघ सी तेज धारा रही होगी या फिर घने वन में होने के कारण बाघों की प्यास बुझाती रही होगी, इसलिए इसका नाम बाघिन हो गया। आज इसका नाम भले बाघिन है, लेकिन है किसी गाय की तरह सीधी साधी। नहीं बहुत ज्यादा भागदौड़ करती, नहीं बहुत अधिक उछल कूद। प्रभु श्री राम और भरत जी के पांव पखार कर ये इतनी निर्मल मन वाली हो गई है कि अपनी तलहटी की काई भी दिखा देती है। इसने परिक्रमा वासियों से कहा, मुझे चाहे जैसे पार करो, मैं डुबाऊंगी नहीं, केवल पार ही उतारूंगी। तुम्हारे चरणों में जो रज लगी है उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर गांठ गठिया लूंगी। तुम्हारे बदन और वस्त्रों से लिपटकर तनिक देर ही सही उनकी परिक्रमा कर लूंगी। मैं साल भर तुम्हारी राह निहारती हूं कि तुम आओ और मुझे पार करो। तुम्हें देखती हूं तो भरत जी और उनके साथ मुझे पार करते हुए सहस्रों अयोध्यावासी स्मरण आते हैं। तुम सब आगे बढ़ो, मैं फिर मिलती रहूंगी और मेरे पास जो थोड़ा बहुत जल है सेवा में समर्पित करती रहूंगी। चूंकि ये दोनों ही नदियां राम जी की चरणोदक बनी हैं, इसलिए इनका आचमन किए बिना संत जन आगे नहीं बढ़ते। खेत खलिहान पार करते नाचते गाते 21-22 किलोमीटर पार हुए। 2 बजे ओरन पहुंच गए। आज का पड़ाव यही था। परिक्रमा वासियों ने त्रिलोचनी माता मंदिर में यहां वहां जहां तहां आसन लगा लिया।
इस मंदिर के प्रति आसपास के लोगों की प्रगाढ़ आस्था है। यहां से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ हुआ। परिक्रमा वासियों और ग्रामीणों ने मिलकर इस अभिषेक का श्री गणेश किया। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्य भाजयते अनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यक्षसयाय जिन्वतः आपो जनयथा चनः। अब परिक्रमा की पूर्णाहुति तक ये अभिषेक नित्य होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के इस हिस्से में एक विशेष बात और देखने को मिली। विवाह के बाद नवयुगल मंदिर में देवी दर्शन के लिए आए। उनकी पोशाक निहायत ही पारंपरिक थी। दूल्हे पैंट शर्ट के ऊपर हल्दी से रंगा गाउन नुमा एक वस्त्र पहने थे और सिर पर पगड़ी की जगह बांस से बना मुकुट जैसा कुछ। परंपरा का यह निर्वाह अच्छा लगा। इस अकिंचन को तालाब के किनारे खुले आसमान के नीचे आसन लगाने की जगह मिली। दिन में जिस तालाब ने बतखों का जल विहार दिखाया, रात में शीतलता और मच्छरों की फौज भी भेजने ही वाला था। लेकिन दिन भर की थकान ने कब रात को चाट लिया पता ही नहीं चला। फिर सुबह हुई और फिर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद परिक्रमा आगे बढ़ी। बाल भोग के लिए सबसे पहले बहेरी पुरवा में विश्राम मिला। फल, पकौड़े, चाय और दूध का प्रबंध था। स्नेह भाव से सभी खिला रहे थे। गोविंदास महाराज ने मुझे बुलाकर खुरचन का प्रसाद दिया। परिहास करते हुए कहने लगे, गाड़ी में पेट्रोल डालते रहिए। मझीवा सानी में तो ग्रामीणों का भक्तिभाव भाव विभोर करने वाला था। परिसर के प्रवेश द्वार पर ही थाल में पांव धोकर संतों का सत्कार कर रहे थे। वो भी कोई रस्म अदायगी की तरह नहीं, बल्कि पूरी धन्यता के साथ, अहोभाव के साथ। ये भाव विह्वलता ही हमारे देश को पूरी दुनिया से अलग करती है। प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन की कला संसार को सीखनी हो तो इस देश से ही सीखनी चाहिए। बाल भोग के लिए तीसरी जगह जामू शिव मंदिर में रोका गया। यहां पंचमुखी शिव मंदिर है तो छोटा, लेकिन विग्रह बहुत मनोहारी है। परिक्रमा में जो साथ चलता है, प्रयत्न रहता है कि उससे थोड़ी बातचीत हो। नारद दास से संवाद हुआ तो उन्होंने अपने नामकरण का किस्सा सुनाया। कहने लगे, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे पिता का 10वां था। माँ ने हम 3 भाइयों को भिक्षाटन करके पाला और पढ़ाया। माँ बताती हैं कि जब मैं 3-4 दिन का था तभी एक संत त्रिवेणी धाम जी हमारे घर भिक्षा मांगने आए। उस समय मेरे घर में अन्न का एक दाना न था। माँ ने रोते हुए संत जी से कहा कि आज तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, जल ही ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। इतना कहकर उन्होंने मुझे संत जी की गोद में दे दिया। उन्होंने ही मेरा नामकरण कर दिया। उसी दिन से मैं नारद दास हो गया। सुबह 10:30 बजे ही छिलोलर पहुंच गए। सभी के बैग गाड़ी से उतार दिए गए थे। सबने अपना अपना सामान तलाशा और स्कूल परिसर के अलावा आसपास के पेड़ों के नीचे और ग्रामीणों के घरों में आसन लगा लिया। यहां परिक्रमा वासियों के साथ साथ ग्रामीणों का भी भंडारा था। देर शाम 7:30 बजे तक पंगत चलती रही। चौथे दिवस की परिक्रमा का मंगलाचरण अद्भुत था। छिलोलर गांव के लोग सुबह 5 बजे ही एकत्र हो गए थे। ध्वज पूजन के बाद यात्रा प्रारंभ हुई तो गांव के कई युवा परिक्रमा को विदा करने के लिए आ गए। ढोल मजीरे के साथ सीताराम नाम का संकीर्तन करते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक छोड़ने आए।
विदा करते हुए सभी भावुक भी थे। इन ग्रामीणों में अधिकांश युवा थे। गांव की स्त्रियां, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े थे और सीता राम के संबोधन के साथ विदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अपरिचित ग्रामीण नहीं, अपने प्रियजन हों। कई लोगों की आंखों से आंसू छलक आए। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का चतुर्थ दिवस। पहला विश्राम बाल भोग के लिए राम तलैया में। संत जमा हैं, आसन लगा लिया है और बाल भोग की प्रतीक्षा है। उस प्रतीक्षा के दौरान राम धुन, राम कीर्तन, राम भजन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। यहां कहने को तो केवल बाल भोग था, लेकिन संपूर्ण राजभोग था। यह साधुशाही की शब्दावली है। बाल भोग अर्थात नाश्ता और भोजन अर्थात राजभोग। पूड़ी, सब्जी, खीर, बूंदी और फल, सभी ने पेट भर खाया। संत भगवान राम नाम की पहली गर्जना हो जाए। दक्षिणा ली और आगे बढ़े। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सभी लोग मिलकर इस यात्रा के स्वागत का प्रबंध करते हैं। पूरा गांव करता है मिलकर। अच्छा, कैसे तैयारी करते हैं? पूरा जैसे ढोल डिग्गी पिटवा दिए, हाँ, तो पूरा अपना जो जिसको देना है, पैसा रुपया दान है, हाँ, अपना दान कर जाते हैं। उसे भंडारा हो जाता है। कितने दिन पहले तैयारी करते हैं ये 1 हफ्ते पहले करते हैं। यहाँ का तालाब बहुत सुंदर है। थोड़ा गंदा है, लेकिन दृश्य बहुत मनोहारी है। हनुमान जी का मंदिर है। छोटे विग्रह के प्रति आस्था बहुत बड़ी है। गांव की महिलाओं को साथ में पूड़ी बेलते और ग्रामीणों को भोजन बनाते देखना बहुत सुखद था। 2 घंटे बाद 5वें दिन का पड़ाव आ गया। बंथेरी स्थित यमरेही नाथ मंदिर। यहां नृसिंह भगवान, पंचमुखी हनुमान और महादेव का मंदिर है। ग्रामीणों ने खूब सेवा की और दिन भर फल खिलाते रहे। तालाब यहां भी बड़ा है। समीप ही मोक्ष धाम है। तालाब के किनारे पंगत बैठी तो संख्या 1000 से ऊपर थी। आश्चर्यजनक रूप से सभी को एक साथ बैठाकर संतों ने भोजन कराया और खूब संतुष्ट किया। इतने अधिक लोगों का भोजन 3 घंटे में बनाना और उन्हें एक साथ बैठाकर जिमाना प्रबंधन और कार्य कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। श्री चित्रकूट धाम की पद यात्रा की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगले दिन कुल 8-9 किलोमीटर ही चलना था। रास्ते में राधे राधे माता से बात होने लगी। लगभग 70 साल की हैं। पहले हरियाणा में शिक्षक थीं। वे नर्मदा परिक्रमा करने के बाद यहां की परिक्रमा में आई हैं। बहुत सरल हृदय हैं। शरणागति भाव अद्भुत है। सब मैया कर देंगी, सब राम जी कर देंगे, ये भाव निरंतर बना रहता है। 2 घंटे बाद ही बाघिन नदी के दर्शन हुए। महाराज जी, दूसरे दिन अपन ने जिस बाघिन नदी को चल कर पार किया था, अब इस बार इसको पुल से पार कर रहे हैं। पुल से पार कर रहे हैं। हाँ। फिर आज स्नान होंगे यहीं। हाँ। कल अतरौली के बाद फिर ये संगम में हम लोग इनसे मिलेंगे। यमुना से। यमुना, मंदाकिनी जी हाँ। और बाघिन का संगम। उसके बाद हम लोग राजापुर त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी संगम। हाँ। इस नदी के तट पर स्थित गोंदिया बाबा आश्रम पहुंच गए। गोंदिया बाबा सिद्ध संत थे, जिनके नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहां उनकी समाधि है और चारों तरफ बगीचे। बगीचे में कपित्थ के वृक्ष सर्वाधिक हैं। आम, जामुन, बबूल, बेर और नींबू के वृक्ष भी हैं। यहां आकर संतों ने वृक्षों के नीचे ही आसन लगाया। ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन ऋषि की कुटी में साधुओं का जमघट हो। यहां रुकना दिव्य अनुभव था। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अधिकांश परिक्रमावासी आसन लगाने के बाद नदी में स्नान करने चले गए। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं, माँ मंदाकिनी हैं, माँ गुप्त गोदावरी हैं, बाघिन हैं, उनमें से ये बाघिन नदी है। परिक्रमा मार्ग में इन्हें कई बार पार करना होता है और जितनी बार पार करते हैं उतनी बार ये मन को, तन को, सबको शीतल करती हैं, विचारों को शीतल करती हैं और यात्रा में एक आनंद देती हैं, यात्रा को आगे बढ़ाती हैं, यात्रा में रस देती हैं, यात्रा का जो ताप है उसे हर लेती हैं। पंगत में संतों के साथ ग्रामीण भी थे। आसपास के 4 गांवों के ग्रामीण आए हुए थे। यहां गोंदिया महाराज की तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य बना हुआ है। मुन्ना महाराज आज भी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। घास फूस की झोपड़ी में ही रहकर भजन करते हैं। ग्रामीणों के आग्रह के बाद भी न तो पक्के आश्रम का निर्माण कराते और न आश्रम में आधुनिक सुविधाएं तैयार करते। परिसर में 2 समाधियां हैं, एक गुरुजी की और एक गुरु माता की। मुन्ना महाराज जी के प्रति ग्रामीणों में अपार आस्था है। तड़के 3 बजे बाघिन में स्नान करते हुए नर्मदा माई की याद आई। नर्मदा परिक्रमा के दिनों में इसी तरह सुबह 3 से 4 बजे के बीच माई में स्नान करके पूजा में बैठा करते थे। यहां तो साधुओं की जमात है, इसलिए सैकड़ों की संख्या है। वहां तो 4, 6 या 10, 20 लोग ही होते थे। ठाकुर जी ने इस दास को व्यक्तिगत तीर्थ यात्राओं में तो खूब भेजा, लेकिन साधुओं की जमात में शामिल होने का यह पहला अवसर था। इसलिए उनसे तालमेल बनाना, उनसे सीखना, उन्हें देखना, उन्हें सहना सब कुछ विरला अनुभव था। कई बार उनकी मस्ती से प्रेम हो जाता तो कई बार उनकी अक्खड़ता से विरक्ति, फिर अगले ही पल दोनों ही बिसर जाता। जमात की इस परिक्रमा ने हमें कुछ नए शब्द भी सिखाए हैं। चावल को साधु समाज महाप्रसाद कहता है, इतना तो जानते थे, लेकिन कढ़ी को पीतांबरी और दाल को बैकुंठी कहा जाता है, ये इसी यात्रा में जाना। आपने जो हमारे जेठे बुजुर्ग जो संत रहे पहले, 100-200 साल, 400 साल, 500 साल, इसका और इससे पहले, वो भी साल भर में एक बार जो है भ्रमण, उसको जमात कहते थे। अच्छा, कि साधुओं की जमात आ रही है। जैसे आज ये जमात जो चल रही है, ये पहले गृहस्थ नहीं चलते थे। बड़े बड़े जैसे जिस गांव, अब वहाँ से चले तो जैसे जिस गांव में आया तो वहाँ सूचना हो गई कि आज जमात, साधुओं की जमात आ रही है। तो उस समय क्या था कि जिमीदार, लम्बरदार जो गांव के मुख्य होते थे, शक्तिशाली लोग होते थे, तो वो लोग अपने उनका साधन बनाते थे और उनको अपने बगीचे में या कहीं ऐसी जगह उनको ठहराते थे। तो उस समय क्या थी, जो जमात चलती थी तो कहो साधुओं को 8 दिन रोक लें, 6 दिन रोक लें, 4 दिन रोक लें, और साधु प्रेम से रुक जाते थे। तो उस समय साधु क्या कहा करते थे कि आज भैया काली रोटी धौरीदार बनना चाहिए। उनका ऑर्डर हो गया। तो जो जिमीदार और लंबरदार जो गांव के प्रमुख प्रधान होते थे, वो ही बन गए। काली रोटी धौरीदार माने पुआ, मालपुआ, अच्छा, और खीर। अच्छा, आज यही चलना चाहिए। अच्छा, अलग अलग जो है, और वो भगवान उनको बनवाते थे। संतों की माने पहले भी महिमा थी और संतों के ऊपर कृपा रही, संतों की कृपा गृहस्थों पे रही। हाँ, संत सेवा तो बहुत पहले से चल रही है। जी। हाँ। कल जब गोंदिया धाम पहुंचे थे तब भी मुन्ना महाराज और भक्तों ने पेड़ा खिलाकर स्वागत किया था, और आज सुबह जब परिक्रमा के लिए निकले तब भी सभी परिक्रमा वासियों को 2-2 पेड़े देकर विदा किया गया। आज 16 किलोमीटर सड़क पर ही चलना था, इसलिए तनिक भी असुविधा नहीं हुई। रास्ते में सेवा भी खूब थी। सुरसेन चौक, सरधुआ शिव मंदिर और अर्की शिव मंदिर के समीप सभी संत जनों के लिए फल, दूध और बाल भोग का प्रबंध था। बहुत ही आदर भाव के साथ परिक्रमा वासियों को प्रसाद वितरित किया जा रहा था।
हरे आँखन टोपे लगे हरी कोस 50 के घर मेरी नग हो भैया घर में नग हो हरे बाहर डगन पहाड़ी बाहर डगन पहाड़ी हरि के भैया हर भजन बनारी दुख हरी 12 बजे के आसपास अतरौली पहुंच गए। आम और महुआ के बगीचे में पड़ाव डाला गया। सभी ने कल की ही तरह वृक्षों के नीचे आसन लगाया। अधिकांश तो आराम करने लगे, लेकिन कुछ संत भजन और कीर्तन में लग गए। आज पहले रास्ते में और फिर यहां बगीचे में कबीर खूब सुनने को मिले। अयोध्या के विद्यादास 77 साल की उम्र में भी अपनी मस्ती में गाते हैं। अरे बड़ी दूर से हम चले आए, बड़ी दूर से हम चले आए। हो गई अमीर साहब आई उजेरिया, दया करो गुरु खोलो के मरिया, 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 अब खोलो के मरिया, दया करो गुरु खोलो के मरिया, दया करो गुरु खोलो के मरिया। हरी रिम जिगरू माही मनिया हूँ बारती, अरे झरे माझे मनिया हूँ बारती, अरे भी जाता है मोरी साहेब कई पगारिया, दया करो गुरु खोलो के मरिया, दया करो गुरु खोलो के मरिया, अब दया करो गुरु खोलो के मरिया, दया करो गुरु बाल सेना लेकर पूरे बगीचे का चक्कर लगाने वाले ये वडोदरा गुजरात के हरि भाई हैं। सुबह होती है और बच्चों को टॉफी बांटना शुरू कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे काना, आइए आइए मेरे नंद दुलारे, आइए आइए आइए, अरे मेरे मुरलीधर क्यों खड़े हो, आइए 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 आइए। पूरी परिक्रमा के दौरान ही ऐसा करते रहते हैं। नर्मदा परिक्रमा सहित लगभग पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं। कहते हैं कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देख लेता हूं तो लगता है कन्हैया के दर्शन हो गए। इस तरह परिक्रमा में सेवा, सहकार और आनंद की त्रिवेणी बहती है। सातवें दिन अतरौली से राजापुर की ओर बढ़े। सुबह से ही मन में उत्साह था कि आज एक नए प्रयाग से भेंट होगी, गंगा यमुना के एक ऐसे संगम से जिसने अपने आप को छिपा कर रखा हुआ है। परिक्रमा मार्ग में इस तरह के कई तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब हैं जो कभी हमारी प्यास भी बुझाते थे, हमारे स्नान के लिए स्थान देते थे और खेतों की भी प्यास बुझाते थे। अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है,
फिर भी जल संग्रहण का एक प्रमुख स्रोत थे, हमारी आस्था के भी एक केंद्र थे। गांवों, खेतों, मेड़ों और मैदानों से होते हुए अंततः उस स्थान पर आ पहुँचे जहां चित्रकूट की गंगा, मंदाकिनी और यमुना का मिलन होता है। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का ये सप्तम दिवस, और इस सप्तम दिवस में हम पार कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं माँ मंदाकिनी की परिक्रमा। माँ मंदाकिनी जो चित्रकूट से जिनका जन्म होता है, चित्रकूट से निकलती हैं झरने के रूप में और यहाँ आकर माँ यमुना में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। यहाँ आकर माँ यमुना में स्वयं को विलीन कर लेती हैं। इस तरह से अपना सर्वस्व यमुना को सौंपकर अपनी यात्रा पूर्ण करती हैं। यहाँ वो आगे यमुना के रूप में यात्रा प्रारंभ करती हैं और इस तरह 84 कोस के समस्त परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हुए दूर से, जिससे उन्हें पार न कर जाएं, दूर से यमुना से होते हुए फिर आगे की यात्रा करते हैं। इस तरह 84 कोस परिक्रमा में न केवल उन तीर्थों का जहाँ भगवान श्री राम और भगवान भरत गए उनकी परिक्रमा होती है, बल्कि उस माँ मंदाकिनी की भी परिक्रमा होती है जिसे माँ अनुसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट किया था और भगवान की अत्रि की आराधना की थी, उन्हें जल समर्पित किया था। मंदाकिनी को लांघ न जाएं, इसलिए यमुना में प्रवेश कर उस स्थान से होकर पार किया जहां दोनों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम, इधर से मंदाकिनी जी आती हैं जो परिक्रमावासी पार नहीं करते, क्योंकि मंदाकिनी यदि पार करेंगे तो परिक्रमा खंडित मानी जाती है। और यह जमुना जी आ रही है और इसी में बघनी नदी आती है जो कि लुप्त है। यह त्रिवेणी संगम कहलाता है और यहाँ का स्नान ध्यान करने से आरोग्य, सुख, संपदा, सभी परिक्रमावासी एकदम शांत भाव से भजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महंत जी ने पहले संगम का दुग्धाभिषेक किया, फिर संतों ने स्नान। ओम मंदाकिनी गंगायै नमो नमः, ओम जमुना देव्यै नमो नमः, ओम चित्रकूट धाराय नमो नमः, ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वभूतेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः, श्री कामदगिरे नमो नमः, पैसनी गंगायै नमो नमः, चित्रकूट सर्वभंग ऋषिये नमो नमः, सर्वभंगी धाराय नमो नमः, सर्वदेवेभ्यो नमो नमः, सर्वे भूतेभ्यो नमो नमः, मंदाकिनी गंगायै नमो नमः, जमुना देव्यै नमो नमः, जमुना देव्यै नमो नमः, जमुना देव्यै नमो नमः। चित्रकूट का समस्त रस आकर के और इस जमुना जी में प्रवाहित हुआ और इसी चित्रकूट के समस्त रस को गोस्वामी जी के रूप में राजापुर में जन्म दिया और वो आज संसार में धर्म, कर्म, ज्ञान, विवेक, अध्यात्म आदि का पूंजीभूत होकर के आज वो रामायण के रूप में प्रकाशित हो रहा है। मेरी ये निजी भावना है, इसको जो है आप सब लोग जो है आदरपूर्वक सुने, इसमें स्नान करें। और ये चित्रकूट का रस है, चित्रकूट के रस का ही प्रभाव था कि गोस्वामी जी को यहाँ जन्म लेना पड़ा और जन्म लेकर के सारे संसार में धर्म कर्म को विस्तार किया। देखते ही देखते पावन नदियों के संगम में संतों की मस्ती की धारा भी प्रवाहित होने लगी। हरा हरा जमुना मैया अब तारी धारावा, गंगा जमुना के भइलबा मिलाना, गंगा जमुना के भइलबा मिलानावा, गंगा जमुना के। साधु संत आई गईले आर गंगा के किनारावा, दोनों संगम के करेले मिलानावा, दोनों संगम के करेले मिलानावा, दोनों संगम। पनिया में नाचनी हा कोनी गिरतानावा, करे लगनी हरी के रे भाजनवा, करे लगनी के रे भाजनवा, करे लगनी। इस भीड़ से होते हुए खुद को प्राप्त करने की ये यात्रा है। जिस ये यात्रा के दिव्य संगमों को प्राप्ति करता है वही चिरानंद को प्राप्त करता है। ठाकुर की बड़ी कृपा है
कि संसार इस भव सागर में इस अधम जीव पे उन्होंने कृपा की, ये हमारे ठाकुर की बड़ी कृपा है, हमारे राम जी की बड़ी कृपा है और हमारे सदगुरु की कृपा है कि जो उन्होंने ये दिव्य वेश हमें दिया, दिव्य नाम दिया, दिव्य संदेश दिया, जिनके प्रभाव से इन संतों की प्राप्ति हुआ, इन संतों का दर्शन हुआ, संगम में आना हुआ, दिव्य धाम में आना हुआ, दिव्य धाम का वास हुआ, इस 84 कोस की यात्रा की प्राप्ति हुई। पड़ाव भी यमुना तट पर ही था। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में यमुना किनारे भव्य घाट है। नीचे जाने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। राम जानकी का प्राचीन मंदिर है जिसे तुलसी मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम जानकी लक्ष्मण के अलावा यहां गोस्वामी तुलसीदास, उनकी माता हुलसी और उनकी धाय मां की मूर्तियां हैं। रत्नावली की भी मूर्ति है। एक विग्रह राधा कृष्ण का है। इस मंदिर के समीप ही मानस मंदिर है जिसमें हस्तलिखित रामचरितमानस का अयोध्या कांड रखा हुआ है। पुजारी जी ने तिजोरी से निकालकर इस हस्तलिखित प्रति के दर्शन कराए। उनका दावा है कि ये गोस्वामी जी की हस्तलिपि है। पिताजी ने 76 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है और 126 साल बाबा की पूर्ण आई। मूल प्रति में एक कांड बचा है, बाकी इसके कोई कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। राजापुर में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं। सब बहुत सुंदर हैं और प्राचीन हैं। विग्रह भी अत्यंत जागृत हैं। यहां का एक और आकर्षण संकट मोचन हनुमान मंदिर है। कहते हैं कि यहां रहते हुए तुलसीदास ने अपनी पूजा के लिए एक शिला पर श्री हनुमान जी का चित्र उकेरा था। तुलसीदास के यहां से जाने के बाद भी इस शिला चित्र की पूजा होती रही। कालांतर में इन्हें संकट मोचन हनुमान के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर के प्रति आसपास के लोगों की प्रबल आस्था है। नानी तौरा ग्राम है, यहाँ से 15 किलोमीटर। तो तुलसीदास जी वहाँ पूजन करने जाया करते थे। तो एक बरसात के समय में एक गेरुआ नाला पड़ता था, तो बहुत तीव्र बाढ़ होती थी, तो नाला बढ़ जाता था, तो उनमें तैर के जाना पड़ता था। शाम तक बाढ़ का इंतजार करते थे, उसके बाद वहाँ दर्शन पूजन करके घर वापस आते थे। तो दिन भर लग जाता था। एक दिन घर में बिहारी बना रहे थे, तो अचानक दिवस स्वप्न हुआ कि जो है महाराज आप जो है वहाँ 15 किलोमीटर न जाकर मेरी यहीं पर एक प्रतिष्ठित शिला है, वहाँ पे आरेख चित्र बनाकर पूजन ध्यान कर सकते हैं, आपको स्वेच्छा से मैं यहाँ दर्शन दे दूँगा। तो तुलसीदास जी को जब ये स्वप्न हुआ तो उनको आभास हुआ कि ये कहाँ पे है। तो उन्होंने आसपास यहाँ देखा तो एक नीम का वृक्ष था बहुत विशाल, वहाँ पे एक शिला पड़ी हुई थी। तो हनुमान जी का ध्यान किया तो शिला पड़ी थी तो खड़ी हो गई और उसमें मलयागिरी चंदन से आरेख चित्र बनाकर बाल रूप का आशीर्वाद देती हुई मूर्ति भगवान का आलेख चित्र बनाकर बाल रूप में, क्योंकि तुलसी बाबा महाराज जी हमेशा बाल रूप में ही दर्शन प्राप्त करना चाहते थे हनुमान जी को अपने बालक स्वरूप में। तो बालक स्वरूप में यहाँ पे दिव्य दर्शन हो रहे थे उन्हें, पूजन बंधन डेली चल रहा था। अचानक एक दिन जो है निर्माण कार्य तो हुआ नहीं था, तो ये खुला था। तो जब आरेख चित्र बनाया जाता है तो उसका विसर्जन भी होता है ताकि कुत्ते बिल्ली न चाटे या कोई दोष न लगे। तो उसका जब जैसे गंगा जल से जमुना जल से विसर्जन कर रहे थे तो अचानक से मूर्ति में जो है उभार आने लगा और फिर यहीं दर्शन प्राकट्य हुआ। यहाँ पे रचना हुई तुलसीदास जी ने बिना पत्रिका की। बिना पत्रिका में जाके कहती है हनुमान की ताकि पैज पूजिया ये रेखा कुलिस पखान की यह रेखा कुलिस पखान की अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावल नयान की सुमिरत संकट सोच विमोचन मुहूर्त मोद निधान की। मतलब ये सारी दुख सकल कष्ट दूर करने वाली मूर्ति है, इसलिए संकष्ट मोचन हो गए। तो यहाँ दर्शन दिया, फिर उनको चित्रकूट ले गए। बाकी आप लीला सब सर्वविदित है। यमुना के उस पार स्थित मां रत्नावली का मंदिर भी ध्यान खींचता है। बाबा तुलसी की जन्मस्थली को प्रणाम करने के बाद माई रत्नावली के मायके को भी तो माथा टेकना ही था। इस समय राजापुर में है और ये मां यमुना है। राजापुर अर्थात
गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली, जहाँ पर गोसाई जी प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ और अपना बाल्यकाल जहाँ बिताया। माँ यमुना के तट पर उस किनारे बाईं ओर में उनका विग्रह है गोस्वामी तुलसीदास जी का। वहाँ पर वो विराजे हुए हैं और उनके प्रभु श्री राम की झांकी है, उनके परिवार की झांकी है। और इधर दाहिने तट पर महेबा है, जहाँ पर उनकी पत्नी, धर्मपत्नी माँ रत्नावली हैं। रत्नावली जिन्होंने एक तरह से उन्हें परम पुरुष में बदला, अपना जीवन भर का त्याग, अपनी जीवन भर की तपस्या गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित की। वृंदावन के संतों के साथ पुल पार किया और पहुंच गए यमुना के उस पार महेवा घाट। बताया जाता है कि इसी स्थान पर रत्नावली जन्मी थीं। समय के साथ इस क्षेत्र में अतिक्रमण होता गया और ये स्थान कम होता गया। कुछ वर्ष पूर्व चित्रकूट के संत रामदास महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया और रत्नावली की स्मृतियों को सहेजने का अमूल्य प्रयास किया। यहाँ प्रतिवर्ष रत्नावली महोत्सव होता है। हम लोग पहुंचे, उसके एक दिन पहले ही इस महोत्सव का समापन हुआ था। लौटते हुए नाव पर सवार हुए और यमुना माई की गोद में बैठकर राजापुर घाट की भव्यता देखते रहे। कभी इसी स्थान से हमारे पुरखे गोसाई तुलसीदास तैरकर, कहते हैं कि मुर्दे के ऊपर बैठकर और इस माँ यमुना को पार किया था। और पार करके जाकर माँ रत्नावली से मिले थे, अपने पुत्र से मिले थे। और इसी के बाद उनके भीतर वैराग्य का जो बीज उत्पन्न हुआ, कविताई का जो बीज भीतर पैदा हुआ, उसे दुनिया ने रामचरितमानस के रूप में, चौपाई के रूप में, छंद के रूप में, कवित्व के रूप में, सवैया के रूप में, रामचरित्र के रूप में पढ़ा, सुना और जाना। उन्होंने लोक के मन में, देश के जन जन के मन में भगवान श्री राम के रूप की, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ऐसा ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ ने हर घर को पूजा की एक सामग्री दे दी। ऐसी रचना रची जिसको पढ़कर इस देश की जनता, इस देश का आस्था समूह, इस देश का सनातन अपने तमाम धर्म को, अध्यात्म को और अपने आप को खोजने की प्रक्रिया में रत हो गया। माँ यमुना हम सबको इतनी शक्ति दें, माँ यमुना हम सबको इतनी भक्ति दें, माँ यमुना हम सबको इतना ज्ञान दें, माँ यमुना हम सबको इतना वैराग्य दें, माँ यमुना हम सबके भीतर वो भाव दें, प्रबल भाव दें कि हम सब भी गोसाई तुलसीदास के चरणों की रज हो सकें, उनकी भक्ति पा सकें, उनका भाव पा सकें और उनसे जीवन के, अध्यात्म के, सनातन के कुछ मंत्र सीख सकें। शाम को वही रामदास बाबा मानस मंदिर आए। पंगत में सभी परिक्रमा वासियों को 100-100 रुपए की दक्षिणा और एक एक गिलास वितरित की। ये 100 रुपए लाख रुपए से भी अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि ये संत की कृपा का प्रसाद था। उनकी सहजता उस समय देखने को मिली जब किसी परिक्रमावासी के आसन से उनका पांव स्पर्श कर जाता, तब वे झुकते, उसको प्रणाम करते और फिर आगे बढ़ते। शाम को यमुना माई की आरती भी उन्होंने ही की। आरती के बाद गोविंदास महाराज युवा साधुओं के साथ सत्संग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आह्वान करने पर ईश्वर अवश्य ही आते हैं, नहीं आएंगे तो उनका देवत्व क्षीण होगा। इसलिए उनका आना तो निश्चित है, लेकिन आह्वान करने के बाद साधक को प्रमाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगली बार वे आने के बारे में सोचेंगे। जीवन उतनी ही देर के लिए सार्थक है जितनी देर श्री राम की मूर्ति आंखों में बसी रहती है। ये बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं।
भजन, अध्ययन, योग अथवा अन्य किसी भी मार्ग से इस मूर्ति को आंखों में बसाए रखना ही साधना है। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में महर्षि वाल्मीकि और महर्षि मार्कंडेय के आश्रम चलेंगे। सरभंगा के गहन जंगलों से गुजरते हुए सरभंग मुनि के आश्रम में आसन लगाएंगे। और हां, बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करेंगे। अगर आप भी चित्रकूट की इस 84 कोसीय परिक्रमा में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ आवश्यक बातें जान लें। ये परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की अमावस्या से प्रारंभ होती है और चैत्र मास की अमावस्या को संपूर्ण होती है, अर्थात हिंदी वर्ष का अंतिम 1 महीना आपको इसके लिए देना होगा। परिक्रमा के दौरान भोजन और औषधि की सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। आपका सामान भी ट्रक पर चलता है और आपके गंतव्य पर पहुंचने से पहले पहुंच जाता है। रातें विद्यालय, मंदिर, धर्मशाला और बगीचे में बीतती हैं। तो जब भी जिंदगी को जिंदगी के साथ जीने का मन हो तो चले आइएगा इस परिक्रमा में। और अगर केवल रामशैया, भरतकूप और राजापुर घूमना चाहते हैं तब भी चित्रकूट आइए तो घूम लीजिएगा। चित्रकूट से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर रामशैया है और 12 किलोमीटर की दूरी पर भरतकूप। ऑटो मिल जाते हैं। चित्रकूट से राजापुर की दूरी 42 किलोमीटर है। बसें खूब मिल जाती हैं। अपना साधन हो तो कहने ही क्या। चित्रकूट आने के लिए चित्रकूट धाम करबी रेलवे स्टेशन है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है। यहां से मध्य प्रदेश का सतना 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज 130 किलोमीटर है। बाकी गूगल गुरु तो है ही। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ स्वामी की, मंदाकिनी मैया की जय। नर्मदे हर।